हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NRIMS। जैसे आपको पता है कि हम UKPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर की मैथमेटिक्स की सीरीज़ चला रहे हैं, जिस पे हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस जो हमारी पहली यूनिट थर्ड यूनिट होगी इसकी, सेकंड यूनिट आई थिंक सो सिलेबस में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने पहले आपको मैट्रिसेस के कुछ वीडियोस कराए हैं। कुछ वीडियोस में हमने मैट्रिसेस के बारे में क्वेश्चंस भी कराए हैं आपको और उसके टाइप्स बताए थे। ठीक है, उसी को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने डिटर्मिनेंट टॉपिक स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ कराई थी। ठीक है, उसी को सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए डिटर्मिनेंट्स के आगे प्रॉपर्टीज़ करेंगे। ठीक है, जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फ्रेंड आपने 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, उसी को तो आपको पता होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, लेट हमें बोलते हैं ए इक्वल्स टू AIJ भी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो लेट AIJ डिनोट्स इट्स कोफैक्टर। कैपिटल ए से हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, किसी भी मैट्रिसेस के जो भी कोफैक्टर्स बनते हैं, ठीक है, उसकी हम एक मैट्रिसेस बना देते हैं और उस मैट्रिसेस की जो ट्रांसपोज होता है, उस मैट्रिक्स कोफैक्टर से बनी हुई जो मैट्रिस होती है उसके जो ट्रांसपोज को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, किसी मैट्रिसेस का एडजॉइंट। आपको कुछ नहीं करना, एक मैट्रिक्स बनानी जिसको हम C बोल देंगे। वो किससे बनेगी, उसके कोफैक्टर से बनेगी। किससे बनेगी, कोफैक्टर से। कोफैक्टर निकालना आपने क्लास 11th या 12th क्लास में सीखा होगा। ठीक है, तो इस कोफैक्टर वाली मैट्रिसेस का अगर आप ट्रांसपोज कर देंगे तो किसी भी मैट्रिसेस का क्या निकल जाता है, ट्रांसपो एडजॉइंट निकल जाता है। क्या निकल जाता है, एडजॉइंट निकल जाता है। ठीक है, जैसे ये एक मैट्रिसेस थी, ठीक है, हमने इसके कोफैक्टर्स निकाले और कोफैक्टर से बनी वाली मैट्रिसेस का क्या कर दिया, हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या निकल जाता है, मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकल जाता है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है एडजॉइंट की वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक पहली प्रॉपर्टी है जिससे MCQs बनते हैं, खासकर स्कूल लेक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या पॉलिटेक्निक लेक्चरर पे भी बन सकता है ऐसे सवाल। ठीक है, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई के बराबर होती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है जिससे MCQs बनते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है इफ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, देन एडजॉइंट ऑफ ए का, जो आपको पता होगा एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इस प्रॉपर्टी से भी आपको बहुत एग्जामों में MCQs मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज़ को भी आप ध्यान रखना कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तीसरी प्रॉपर्टी भी MCQ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडजॉइंट और एडजॉइंट मतलब एडजॉइंट करते जाओ। आपने अगर m बार एडजॉइंट किया तो जो इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू एम के, जहाँ n क्या होता है, ऑर्डर होता है मैट्रिसेस का। n क्या होता है, मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर कोई, हमने सिर्फ कितनी बार एडजॉइंट किया, सिर्फ 2 बार एडजॉइंट किया, एडजॉइट और फिर एडजॉइंट ऑफ ए का हमने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला। क्या निकाला, एडजॉइंट और फिर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाला। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की होल पावर कितना होगा, हमने कितनी बार एडजॉइंट यूज़ किया, 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम MCQ सर फ्रेंड्स आगे वीडियोस में करेंगे। ठीक है, जो हमारी MCQ सीरीज़ आएगी डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, बहरहाल अभी आप इन 3 प्रॉपर्टीज़ को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इनसे MCQs बनते ही बनते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में आपको इनसे MCQ पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब कहलाती है, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर। और अदरवाइज ये मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का अगर जीरो आ गया तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिंगुलर कहलाती है। ठीक है, अब इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है दोनों की, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज अगेन अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, लेट हमने कहा ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट को नॉन सिंगुलर बताना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ए बी कैसे खुल जाएगा, मॉड ए इंटू मॉड बी। क्योंकि ए भी नॉन सिंगुलर है और बी भी नॉन सिंगुलर है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, नॉन सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 का 3 4 5 कितने भी हो, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कैसा आता है, नॉन सिंगुलर आता है। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी आप सिंगुलर के लिए भी यूज़ करेंगे। अगर प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस सिंगुलर, 2 मैट्रिसेस का जो या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस का प्रोडक्ट सिंगुलर कब होता है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द मैट्रिक्स सिंगुलर, कम से कम एक मैट्रिसेस तो ऐसी हो जिसका क्या हो, प्रोडक्ट जीरो हो। देखो आप वही बात करते हैं कि जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इस डिटर्मिनेंट की ए बी की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, या तो ए जीरो हो
क्या क्या जीरो, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो और क्या जीरो, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो और क्या हो, या दोनों जीरो हो जाए तब भी इसकी जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट आएगी। इसलिए इसने क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, दोनों में से एक तो कम से कम क्या हो, मैट्रिक्स जो हो सिंगुलर हो, तभी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, दो सिंगुलर मैट्रिसेस का डिटर्म प्रोडक्ट जो होगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वो होती है, ठीक है, जिसका आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स। ठीक है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए और बी का प्रोडक्ट करके और बी और ए का प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी रिजल्ट आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, बी जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिसेस का इन्वर्स होगी, या ए मैट्रिसेस को हम क्या बोल सकते हैं, बी मैट्रिसेस का इन्वर्स कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा आपको, इजी टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, इन्वर्स एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस इज एग्जिस्ट, कभी भी किसी मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा व्हेन क्या होगा, मैट्रिसेस क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। मतलब मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नॉन जीरो होगी, तभी किसी मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। और फिर इसका जो फॉर्मूला होता है इन्वर्स का, वो किसके बराबर होता है, इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, ये इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है, इसकी जो सबसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है पॉजेस आ यूनिक इन्वर्स। अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी तो जो उसका इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। कैसा होता है, यूनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का जो होल इन्वर्स होता है वो किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, की आपने पढ़ी भी होगी क्लास 12 में। ठीक है, सेम वो प्रॉपर्टी है, किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करो फिर इन्वर्स करो, या इन्वर्स करके ट्रांसपोज करो, बात वही होती है। और यही चीज़ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में भी लागू हो जाती है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करके इन्वर्स करो या इन्वर्स करके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करो, वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज करो या एडजॉइंट करके ट्रांसपोज करो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वैसे तो ट्रांसपोज की है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के होल इनवर्स के। ठीक है, इससे तो बहुत एमसीक्यूज भी आते हैं इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ठीक है, इसके एमसीक्यूज हम एमसीक्यूज वाली सीरीज में पक्का करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए बी का जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऊपर हमने एडजॉइंट को पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, इंपॉर्टेंट है, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इससे पहले हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस की हर एक पावर क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। सिमिलरली अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिसेस का एडजॉइंट करोगे तो भी मैट्रिसेस कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। ठीक है, इसे याद रखना है, एमसीक्यूज में बन सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ी, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ ए एंड बी कम्यूट्स, अगर ए बी कम्यूट कर रहा है, ए बी इक्वल्स टू बी है, तो क्या होगा, ए इनवर्स बी इनवर्स, तो ए इनवर्स बी इनवर्स भी क्या करता है, कम्यूट करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि इनवर्स बी इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बी इनवर्स ए इनवर्स के। आप इस पर प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना, आपको समझ में आ जाएगा, इसी से बनता है रिजल्ट। ठीक है, आप ये आपका होमवर्क है, आप इसे आराम से कर सकते हैं इजीली है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर, अगर ए जो है नॉन सिंगुलर है, देन ए बी इक्वल्स टू, अगर ए सी है तो उसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग जाता है। अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल होगा तो दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई आप इन्वर्स से करेंगे तो इन्वर्स से इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड हमने डिटर्मिनेंट और उसकी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो है सारी प्रॉपर्टीज़ कर दी है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, आज कुछ एमसीक्यू मैं आज लेके आया हूँ 2-3 एमसीक्यू, और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज जो है क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल्स टू, जो मैट्रिसेस दे रखी हो पी पाई पी क्यू आर दे रखी है, वेयर पी क्यू आर रैशनल नंबर, जहाँ पी क्यू और आर जो है रैशनल नंबर है। ये कह रहा है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है और पी जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो है लेकिन पी जीरो नहीं है, फिर कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है आपको, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो ठीक है। इसने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 × 2 का पाई इंटू आर हो जाएगा माइनस पी क्यू, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डिटर्मिनेंट के बराबर, जीरो के बराबर। तो यहाँ से पाई आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पी क्यू के। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू पी तो जीरो नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखो दोस्तों, इस सवाल में ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने क्या कह रखा कि पी क्यू आर कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है,
और देखो आप पाई इंटू आर, देखो आपको पता है कि पाई कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल, और किसी भी इर्रेशनल नंबर के अगर हम रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा नंबर बनेगा, इर्रेशनल बनेगा। और ने साफ बोल दिया है कि पी भी कैसा नंबर है, रैशनल है, और क्यू भी कैसा नंबर है, रैशनल है। ठीक है, तो पाई आर की वैल्यू पी क्यू के इक्वल कब हो सकती है, जब क्या होगा, देखो पी भी रैशनल है, क्यू भी रैशनल है। अगर अगर ये क्यू जो है नॉन जीरो रहा, अगर क्यू नॉन जीरो रहा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का जो रिजल्ट आएगा रैशनल आएगा। तो रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता है ना, रैशनल कभी इरेशनल के इक्वल हो नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, इसके लिए होना पड़ेगा कि क्यू की जो वैल्यू होगी जीरो के बराबर होगी। अगर क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर होगी तो राइट हैंड साइड का रिजल्ट आएगा, जीरो रिजल्ट आएगा। ठीक है, भले ही पाई इरेशनल नंबर है लेकिन आर जो है रैशनल नंबर, तो आर को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वेशन को अगर हमें सेटिस्फाई करना है, अगर जीरो इक्वल टू जीरो लाना है तो आर को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो यहाँ से हम जो रिजल्ट इम्प्लाइज कर सकते हैं कि जो पी की जो वैल्यू होगी, जो किसकी, जो तुम्हारी क्यू की जो वैल्यू होगी वो भी जीरो के इक्वल आएगी, और आर की वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, जीरो के बराबर। ठीक है, तभी हम रिजल्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी है, लेकिन ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं क्योंकि क्यू और आर एक रैशनल नंबर है, तो क्यू भी जीरो हो सकता है, आर भी जीरो हो सकता है, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही, जीरो आ रही। इसका मतलब क्यू और आर की वैल्यू जो आएगी वो जीरो आएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था ये। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन की जो दिमाग आपको जो यूज़ करना है वो यहाँ पर करना है कि पाई एक इरेशनल नंबर है और आर एक रैशनल नंबर, तो इरेशनल है, तो इरेशनल रैशनल के इक्वल कभी नहीं आ सकता। और अगर हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करनी तो आर को भी जीरो होना पड़ेगा और क्यू को भी जीरो होना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए इसने एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है ए पाई पाई 149। ठीक है, वियर ए इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, फिर कह रहा है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल कब होगी। ठीक है, इफ़ बोल रहा है, तो अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, उसका मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यूज़ कितनी होगी, नॉन जीरो होगी। कितनी होगी, नॉन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए अपॉन ए इंटू 1/49 इज इक्वल्स टू हो जाए, माइनस हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये नॉन इक्वल्स टू जीरो के होगा, नॉन जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू आएगी नॉट इक्वल टू 49 इंटू अपो 40 ए पाई स्क्वायर इधर जाएगा। ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, ये पहले पाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ से ए इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू 49। ठीक है, पाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, कितनी होती है 22/7, तो ये जाएगा 22 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, तो ए किसके नॉट इक्वल होगा, 22 के स्क्वायर के। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है विद इंटीजर एंट्रीज। कैसी एंट्रीज है, इंटीजर, एज्यूमिंग दैट ए इनवर्स हैज़ ऑल्सो एन इंटीजर एंट्री। सवाल में दे रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है उसकी सारी एंट्रीज इंटीजर्स है और ए इनवर्स की मैट्रिक्स की वैल्यूज इंटीजर्स होगी। वो ऐसा कब हो सकता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो हमें इतना तो पता है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि देखो ए की जो एंट्रीज है इंटीजर एंट्रीज है, तो डेफिनेटली एडजॉइंट की एंट्रीज भी कैसी होगी, इंटीजर्स होगी। वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। अगर एक ही सारी एंट्रीज इंटीजर्स तो एडजॉइंट के अपने आप इंटीजर्स होंगे, क्योंकि दो इंटीजर्स का सम या सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो एडजॉइंट की जो सारी मैट्रिक्स जो वैल्यूज आएंगी वो इंटीजर्स आएंगी। ठीक है, अब ये कह रहा है अगर ए इनवर्स की वैल्यू भी आपको इंटीजर चाहिए तो आंसर किस पर डिपेंड कर जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2, 3, 4 या -2, -3 या -4 इस तरह की टर्म्स का आया तो यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/2 टाइप का आ जाएगा, या 1/3 या 1/4 आ जाएगा। तो ये इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, कैसी कैसी वैल्यू आएंगी, फ्रैक्शंस वैल्यू हो जाएंगी। कैसी वैल्यूज हो जाएंगी, फ्रैक्शन। लेकिन हमें इनवर्स की वैल्यू कैसी चाहिए, इंटीजर्स वैल्यू चाहिए। कैसी वैल्यू चाहिए, इंटीजर्स। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या होना पड़ेगा, +-1 होना पड़ेगा। क्योंकि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए +-1 आएगा तो अगर आप इससे किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, क्योंकि ये +-1 होगा, तो कैसी वैल्यूज आएंगी, हमेशा कैसी वैल्यूज आएंगी,
इंटीजर्स वैल्यू आएंगी तो ऑप्शन जो है बी आएगा। ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, शायद आईसी बेंगलुरु का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ डाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। और आज से याद रखें, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और उसके अगर इंटीजर एंट्रीज है तो ए इनवर्स की भी इंटीजर तब रखेगा जब उसका डिटर्मिनेंट कैसा होगा, +-1 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करें। ठीक है, नंबर 4 है, ये कह रहा है ए जो है इस तरह की मैट्रिक्स है, ए टी बी टी सी टी डी टी, मतलब इसके जो एलिमेंट है टी फंक्शंस के हैं। ठीक है, ए बी जो है टी का ही वेरिएबल, टी वेरिएबल के फंक्शन है। फिर आपको डेरिवेटिव कह रहा है डी/dt ऑफ ए टी। ठीक है, अगर आपको डिटर्मिनेंट्स का डेरिवेटिव करना होगा तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा क्या करेंगे आप, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड रो को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, प्लस सेकंड रो का डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट रो को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो इन डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर देंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट होता है। अगर 3x3 में होता है तो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव्स करते, सेकंड थर्ड को कुछ नहीं करते, सेकंड का करते, फर्स्ट थर्ड का कुछ नहीं करते, फिर प्लस फर्स्ट सेकंड का करते, लेकिन थर्ड रो का डिटर्मिनेंट करते, फर्स्ट सेकंड का कुछ नहीं करते, थर्ड रो का डिटर्मिनेंट करते। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट्स का, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम टी इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, एम टी भी टी का फंक्शन है, मतलब टी के टी वेरिएबल में इसका रिजल्ट आएगा। फिर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं एम टी का। मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू R1 ही कर देते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी जो आएगा, ठीक है, फर्स्ट ये आ जाएगा 1 -t², फिर -t, यह जाएगा 1, फिर -0, क्योंकि बाहर 0 है तो फिर 0 ही रहेगा। तो ये बचेगा माइनस का t² और माइनस का t। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, -1 -t², सॉरी, ये बचेगा 1 -t² और फिर ये बचेगा आपका माइनस का t बचेगा। ठीक है, तो देखो इस डिटर्मिनेंट की जो ये कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी ऑफ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री का तो नहीं आ रहा है पॉलीनोमियल, कितने डिग्री का आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2 डिग्री का। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी जो है एम जो मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट कह रहा है 0 आएगा हर एक वैल्यू के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये सिर्फ 2 वैल्यू के लिए 0 जा सकता है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं, 0। तो जो ये रिजल्ट आएगा 0 के इक्वल कब आ सकता है, टी की जब कितनी 2 वैल्यूज होंगी। ठीक है, एग्जैक्टली टी बिलोंग्स टू आर, जो टी जो है एग्जैक्ट पीरियड 2 वैल्यूज़ के लाएगा जहाँ टी बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं इसके रूट्स रियल आएंगे नहीं आएंगे। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। ठीक है, b² -4ac। ठीक है, आपको पता है a कितना है, -1 है, b कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर -1, फिर 4, a कितना है आपका, a कितना है, t² का ऑफिसर -1 और c भी कितना है, 1 है। तो कुल मिला के ये जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसके 2 रियल रूट्स आएंगे, तो इसके एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़ के लिए जो होगा इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, खासकर ये पॉलिटेक्निक लेक्चर और स्कूल लेक्चर दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन CSR नेट के एग्ज़ाम का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह के आपके और MCQs जो हैं नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। डिटर्मिनेंट और इट्स प्रॉपर्टीज से रिलेटेड काफ़ी अच्छे MCQs कराऊंगा, अच्छे लेवल के कराऊंगा। आज ही मैंने बहुत अच्छे लेवल के MCQ कराए हैं आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत अच्छा MCQ था, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी बहुत अच्छा MCQs था। ठीक है, इससे रिलेटेड हम और MCQs जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कृपया करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।